बार काउंसिल का इलेक्शन अब समाप्ति की ओर है और हमारे साथ हैं अब्दुल कलाम रशीदी जी, जिनको बार काउंसिल के सदस्यों ने भारी मतों से विजय बनाने का काम किया है। हम उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से लोगों ने आप पे भरोसा जीता है? मौजूदा देश के अंदर राजनीतिक, सामाजिक और जो परिस्थितियां बनी हुई है, उन परिस्थितियों में यह जो चुनाव जो और झारखंड के अधिकतम अधिवक्ताओं ने मेरे पक्ष में जो मतदान किया और मुझ पर जो भरोसा जताया है, वह इस बात को इंगित करता है कि राज्य के अंदर प्रगतिशील और शोषण विहीन समाज की निर्माण के चाहने वाले और लोग आम स्तर के लोगों को न्याय पहुंचाने के लिए को समझते हुए मुझ पर भरोसा जताया कि पिछले दिनों हमने इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर के जो नेशनल सेक्रेटरी की हैसियत से मैं झारखंड राज्य के अंदर आम आवाम की जो सवाल है, कानूनी जो मुद्दा है, न्यायिक प्रक्रिया में जो उनको न्याय मिलनी चाहिए, इसके लिए जो सतत प्रयास है और लोगों से संपर्क और लोगों की अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर हम लोगों ने जो पिछले 7 साल में जो काम किया, ये उसका प्रतिफल है। और लोगों ने पुनः ये भरोसा जताया है कि झारखंड राज्य में अधिवक्ताओं का जो लंबित एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, फ्री निःशुल्क कानूनी सेवा, अधिवक्ताओं के प्रमोशन, प्रोटेक्शन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काम, और अधिवक्ताओं के आवास और उनसे संबंधित इलाज, स्वास्थ्य के जो मामला है, इस सब कामों को मैं करूंगा। और मैं जो झारखंड स्टेट बार काउंसिल में जो आगे का जो सत्र होगा, इसमें जो है सख्ती का विकेंद्रीकरण पर मेरा प्रयास रहेगा कि ताकि सभी आम आवाम लोगों को एडवोकेट वेलफेयर और उनके जितने भी अधिकार की चीज है, पेंशन, स्टेपेन और मेडिक क्लेम, इन तमाम चीज की सुविधा सहजता से और सरल रूप से मिले। आप अपनी प्राथमिकताओं में किससे देखते हैं, किस तरह से? अधिवक्ताओं का कल्याण, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का लागू करना, अधिवक्ता युवा अधिवक्ताओं के स्टेपेन, रिटायर्ड अधिवक्ताओं को बिना लाइसेंस सरेंडर किए हुए पेंशन की प्रावधान, इस हम तमाम जो गहन चीज है, और जो पेंशन देने में जो विलम्ब हो रहा है, जो न्यायिक की जो स्वास्थ्य बीमा का जो सवाल है, इसको और सशक्त बनाने के लिए काम करेगा। और इसके लिए अधिवक्ताओं के विकास के लिए राज्य के स्तर पर एक बजट, एक वित्तीय बजट पेश करने पर हम लोग करवाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, जिसके लिए सरकार से मिलकर और पिछले दिनों जो सरकार और काउंसिल के बीच में जो संबंध रहा है, उसको प्रगाढ़ करते हुए एक संवाद की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे, ताकि सरकार, चाहे केंद्र का सरकार हो, चाहे राज्य का सरकार हो, झारखंड स्टेट बार काउंसिल से संवाद होते रहे और हम अधिवक्ताओं के जो तमाम समस्याएं उसका निवारण। झारखंड सरकार ने पेंशन देने की जो घोषणा की थी, अभी उसका क्या मूल रूप है और आप लोग उसको आगे कैसे लेके चलिएगा? वैसे पेंशन की योजना झारखंड सरकार के घोषणा से पहले से चल रहा है, लेकिन जो जिस तरीके से भुगतान होना चाहिए और पेंशनधारी को ता जिंदगी टिल द डेथ उसको पेंशन मिलना चाहिए, उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है और उसको सशक्त बनाने की योजना है। वह योजना तो जरूर है, लेकिन उतना सफल पूर्वक संचालित नहीं हो रहा है। इसको सफल पूर्वक संचालन के लिए हम लोग कार्य करेंगे। पूरे झारखंड के अधिवक्ताओं ने आप पे भरोसा दिखाया, कैसे आश्वासन दीजिएगा उनको कि हम आपके लिए खड़ा हैं? सबसे पहले मैं उनके भरोसा के अनुरूप मैं खरा उतरूंगा। और पिछले दिनों उन्होंने मेरा एसिड टेस्ट कर चुके हैं कि हम वो जैसा मुझे सोचे, हम रिप्रेजेंटेटिव है, हम सवाल खड़ा करेंगे और खड़ा करने में जिस हद तक मुझे जाना होगा जो कानूनी सीमाओं के अंदर, मैं उस हद तक जाऊंगा, लेकिन उनके सवाल को खड़ा कर दूंगा, उसकी लड़ाई लड़ूंगा। उनके सवालों को लेकर, अधिवक्ताओं के सवालों को लेकर जो है लगातार अब आगे की बात की जाएगी। खास के बात है कि पेंशन जैसे स्कीमों को जल्द से जल्द लागू करना और बेहतर सुविधाओं के साथ लागू करना और प्राथमिकता होगी। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत जाग, कोयलांचल संवाद, रांची।